यहाँ पर फिर से एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर जीवात्मा उस ईश्वर का ही अंश है तो फिर जो भी वो शुभ अशुभ कर्म करता है, जो भी सुख दुख वो भोगता है, उसका भी उस ईश्वर से संबंध होगा। इसका उत्तर देते हुए कहा जाता है कि परमेश्वर इस प्रकार जीवात्मा के दोषों से संबद्ध नहीं होता जिस प्रकार के प्रकाश आदि अपने अंश के दोषों से लिप्त नहीं होते। यानी जिस तरह प्रकाश, सूर्य और आकाश आदि भी अपने अंश, इंद्रिय आदि के दोषों से लिप्त नहीं होते, वैसे ही ईश्वर भी जीवों के शुभ अशुभ कर्म फल रूप सुख दुख आदि दोषों से लिप्त नहीं होता। कठ उपनिषद में कहा गया है कि जिस प्रकार समस्त लोगों के चक्षु स्वरूप सूर्यदेव चक्षु में होने वाले दोषों से लिप्त नहीं होता, वैसे ही समस्त प्राणियों के अंतरात्मा अद्वितीय परमेश्वर लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता। यही बात गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, वह अविनाशी परमात्मा अनादि और गुण अतीत होने के कारण शरीर में स्थित हुआ भी न तो स्वयं करता है और न सुख दुख आदि फलों से लिप्त ही होता है। महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है कि उन दोनों में जो परमात्मा नित्य और निर्गुण कहा गया है, वह जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता हुआ जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वह जीव के कर्म फलों से लिप्त नहीं होता। मुंडक उपनिषद में आता है कि उन दोनों में से एक जीवात्मा तो पीपल के फलों को अर्थात कर्म फल स्वरूप सुख दुखों को भोगता है और परमेश्वर न भोगता हुआ देखता रहता है। यहाँ पर गीता, महाभारत और मुंडक उपनिषद तीनों से हमने जाना कि वो परमात्मा जीवों के सुख दुख से इस प्रकृति से असंग रहता है, इनमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो परब्रह्म परमेश्वर परम शुद्ध चेतना है। ठीक वैसे ही जैसे एक कमल का फूल तालाब में उगता है और उस कमल के पत्ते पर पानी कभी नहीं ठहरता है, एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती है, भले ही वो तालाब के बीच में उगा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह वो परमेश्वर भी भले ही जीवात्मा के रूप में इस सृष्टि में व्याप्त है, फिर भी वो इन दुखों से, इस प्रकृति से लिप्त नहीं होता। वो इन सब से निर्लिप्त रहता है, असंग रहता है, और उसे निर्लिप्तता तक यानी कि उस असंगता तक, उस परम शुद्ध चेतना तक हमें पहुंचना होता है।